हाय दोस्तों, 5 मिनट साइंस में आपका फिर से स्वागत है। आपने शायद इंटरनेट पर गूनिंग शब्द सुना होगा, है ना? पर यह असल में है क्या? और ये हमारे दिमाग और हमारे बर्ताव पर कैसे असर डालता है? चलिए आज इसी के पीछे की साइंस को समझते हैं। सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 800%। पिछले सिर्फ 1 साल में गूनिंग की ऑनलाइन सर्च में 800% की बढ़ोतरी हुई है। तो जाहिर है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो ट्रेंड कर रहा है और जिसे समझना हम सबके लिए जरूरी है। तो आखिर ये गूनिंग है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये घंटों तक चलने वाला मैस्टरबेशन है। इसका मकसद सिर्फ प्लेजर नहीं बल्कि एक तरह की ट्रांस जैसी मानसिक हालत में पहुंचना होता है। और ये लगभग हमेशा पोर्नोग्राफी जैसे बाहरी स्टिमुलस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। अब इसे एजिंग से कंफ्यूज मत करिएगा। एजिंग एक क्लिनिकल टेक्निक है जो सेक्स थेरेपी में ऑर्गेज़म को डिले करने के लिए यूज होती है। दूसरी तरफ गूनिंग का पूरा फोकस लगातार एक हाई अराउजल स्टेट में बने रहने पर होता है, जो अक्सर भारी मात्रा में पॉर्न देखने से हासिल किया जाता है। तो चलिए अब जरा इसके पीछे की साइंस में उतरते हैं। इन लंबे सेशंस के दौरान हमारे दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा होता है? जो लोग इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व्ड हैं, वो इस दौरान हासिल की गई मेंटल स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए एक खास शब्द का इस्तेमाल करते हैं, गून स्टेट। और मजे की बात यह है कि एफएमआरआई स्कैन से पता चलता है कि गून स्टेट के दौरान हमारे दिमाग का एक हिस्सा, ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, लगातार एक्टिव रहता है। अब ये हिस्सा हमारे फैसले लेने और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार है। जब ये ओवर एक्टिव हो जाता है तो डर और चिंता तो कम हो जाती है, लेकिन साथ ही सही और गलत में फर्क करने की हमारी क्षमता भी काफी घट जाती है। इसे करने वाले लोग इस अनुभव को मेडिटेटिव ईगो डेथ यानी ध्यान में अहंकार की मृत्यु जैसा कुछ बताते हैं। इससे पता चलता है कि उनके लिए ये एक्सपीरियंस कितना लिबरेटिंग या आज़ाद महसूस करने वाला हो सकता है, भले ही दिमाग पर इसके असर काफी गंभीर हों। अब देखते हैं कि ये चीज़ आगे कैसे बढ़ती है। हमारा दिमाग इस इंटेंस स्टिमुलेशन को कैसे अपनाता है, जिससे डिसेंसिटाइजेशन और एस्केलेशन का एक पूरा साइकिल शुरू हो जाता है। असल में ये एक खतरनाक फीडबैक लूप बना देता है। बिंज सेशंस दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को ओवरलोड कर देते हैं। धीरे धीरे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे डोर्सल सिंगुलेट कहते हैं, जो हमारी आदतें कंट्रोल करता है, उसमें बदलाव आने लगते हैं। नतीजा, इंसान डिसेंसिटाइज हो जाता है और फिर उसी एहसास को पाने के लिए उसे और ज्यादा उत्तेजना की जरूरत पड़ती है, जिससे सेशंस और लंबे और ज्यादा इंटेंस होते चले जाते हैं। ये एस्केलेशन भी दो तरह का होता है। एक है क्वांटिटेटिव, मतलब सेशंस का और लंबा और बार बार होना, और दूसरा है क्वालिटेटिव, जिसमें और ज्यादा उत्तेजक कंटेंट देखना, तेजी से बदलते वीडियोस और कई पॉर्न टैब्स के बीच फटाफट स्विच करना शामिल है, जिसे टैब जंपिंग भी कहते हैं। तो दिमाग में होने वाले इन बदलावों का हमारी असल जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए देखते हैं कि ये किसी इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी, उसके इमोशंस और उसके रिश्तों को कैसे प्रभावित कर सकता है। होता ये है कि दिमाग के दो जरूरी हिस्सों, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो प्लानिंग करता है और एमिगडाला जो इमोशंस कंट्रोल करता है, इनके बीच का कनेक्शन कमजोर हो जाता है। इसका नतीजा, इंसान का बर्ताव इम्पल्सिव हो जाता है, ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है, इमोशंस पर कंट्रोल कम हो जाता है और वो लगातार सेक्सुअल विचारों में घिरा रहता है। और सुनिए, ये सिर्फ थियरी नहीं है। गूनिंग करने वालों के एक सर्वे से पता चला कि हर 7 में से 1 को उत्तेजित रहने के लिए और भी ज्यादा एक्सट्रीम कंटेंट की जरूरत पड़ती है। 16% को अचानक तेज इच्छाएं होती हैं और 8% के लिए तो एक बार शुरू करने के बाद रुकना तक मुश्किल हो जाता है। और यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। सेशन के दौरान भले ही जबरदस्त एक्साइटमेंट और प्लेजर महसूस होता है, लेकिन एक स्टडी में पाया गया कि इसके ठीक बाद लोग शर्म, अकेलेपन और गिल्ट जैसी नेगेटिव फीलिंग से भर जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये बर्ताव आज के समय में इतना क्यों फैल रहा है? इसका जवाब उन सामाजिक और खासकर तकनीकी वजहों में छिपा है जिन्होंने इसे इतना आसान बना दिया है। इसे ट्रिपल ए इफेक्ट कहते हैं। पहला ए है एक्सेसिबिलिटी। पॉर्न अब 24/7 हमारे फोन पर मौजूद है। दूसरा ए अफोर्डेबिलिटी, इसका ज्यादातर हिस्सा फ्री है। और तीसरा ए अनोनिमिटी, कोई नहीं जानता कि कौन क्या देख रहा है। इन 3 फैक्टर्स ने पॉर्न देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। और हाँ, बाहरी तनाव भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान
पॉर्नहब पर ट्रैफिक 24% तक बढ़ गया था। स्टडीज बताती हैं कि तनाव और अकेलेपन के समय में पॉर्न की खपत बढ़ जाती है, क्योंकि लोग अक्सर इसे नेगेटिव इमोशन से बचने के एक तरीके के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के इस डिजिटल युग में जहां सब कुछ बस एक क्लिक दूर है, हम आदत और नुकसान के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ खींचते हैं? इस सवाल पर सोचना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाएं, इसे शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे इसी समय।